आपको याद होगा जुगल किशोर जो सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 खत्म होते ही हवाई जहाज में सफर करेंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर करेगा। जितनी सच्चाई उस बयान में थी, या जितना सच्चा वो बयान था, क्या इस खबर को जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्या इस खबर को पढ़ने के बाद या जब आप सुनेंगे तो आप फैसला करके बताइए कि इस खबर में कितनी सच्चाई होगी। तो मैं आपको ये खबर पहले पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद सारी खबर के ऊपर विस्तार से बात करते हैं। खबर ये है, अमर उजाला में जो छपा है वो ये है, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने भारी लोगों ने जम्मू में जमीन खरीदी है। सरकार ने जानकारी दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साल 2020, 21, 22 और 23 में 185 बाहरी लोगों ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। और उन्होंने ये भी बताया कि लद्दाख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लद्दाख में किसी भी बाहरी आदमी ने जमीन नहीं खरीदी है। लद्दाख में किसी भी बाहरी आदमी ने जमीन नहीं खरीदी है। दोबारा से बता रहा हूं। फिर वो कहते हैं कितनी कंपनियों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इन्वेस्टमेंट की है, कितनी कंपनियों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट की है, यह भी सुन लीजिए, उसके बाद जिक्र करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि 1559 कंपनियों ने किया है जम्मू कश्मीर में निवेश, जिसमें भारत व दूसरे मुल्क की कंपनियों ने भी निवेश किया है। उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया नामक अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आईपीसीओ स्पेशल एंड लोकल लॉ के अनुसार नाबालिगों के खिलाफ दर्ज मामलों में कमी आई है। उनका कहना है कि डाटा के अनुसार 2019 के मुकाबले इनमें काफ़ी गिरावट आई है। और वो ये कहते हैं, और उनका ये कहना है, एमआर समूह ने 250 करोड़ का निवेश किया है और ये कंपनी अरब की है, संयुक्त राष्ट्र अरब की है, अरब देश की। अब इस पर थोड़ा सा विचार से चर्चा कर लेते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग कश्मीर में पिछले कई सालों से उनकी कई पुश्तें काम कर रही थी, जब 370 खत्म हुई, धारा 370 को खत्म किया गया और यह बयान दिया गया कि कश्मीर के अंदर अब भारत का कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर भारत का कोई भी व्यक्ति जाकर के जगह खरीद सकता है। तो इसकी हकीकत क्या है, इसे समझिए। जो लोग पिछले कई दशकों से कश्मीर में अपना रोजगार कर रहे थे, ये खबरें आपने रोज पढ़ी होंगी। जैसे जैसे मैं बात करता जाऊंगा आपको वो सारी खबरें याद आती जाएंगी। पिछले कई दशकों से कश्मीर में जम्मू का एक परिवार होटल का काम कर रहा था। उस परिवार के बच्चे को वहां पर होटल पर आतंकवादी गोली मार देते हैं। जब 370 धारा खत्म की गई उसके बाद, और साथ ही साथ मैं आपको साथियों ये बताता चलूं कि अमृतसर का एक व्यक्ति जो पिछले कई समय से कश्मीर में काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, उस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। 370 धारा खत्म होते ही उसने कश्मीर में दुकान खरीदने की जहमत उठाई, तो आतंकवादियों ने उसकी जान ले ली। उसके बाद
जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू के सरकारी रिजर्व कैटेगरी के लोग या कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में नौकरी कर रहे थे, उनमें से कितने लोगों की जान गई, ये आंकड़े भी छुपे हुए नहीं हैं। तो उसके बाद कितनी देर तक अंबेडकर चौक में रिजर्व कैटेगरी के लोग और कश्मीरी पंडित धरना दिए बैठे रहे, ये कहकर कि हमें कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर किया जाए। हालांकि उनकी नहीं सुनी गई, अब उन्हें वहां जाना पड़ा। कई महीने ये प्रदर्शन चलता रहा ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए। अगर इतना ही सुरक्षित था कश्मीर, तो क्या उन लोगों को इतने महीने अपना काम छोड़कर यहां पर प्रदर्शन करना शोभा देता था? क्यों वो प्रदर्शन करते रहे? आप खुद सोचिए, क्या कश्मीर सेफ था? अगर उन लोगों की माने तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर इस रिपोर्ट की माने तो तस्वीर कुछ और सामने आती है। अब आप खुद सोचिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो बुधवार को कहा, उसको सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जब से यूटी बने, लोगों को क्या लगता था और सरकार को क्या लगता है, भारत सरकार को क्या लगता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, उसमें जो आंकड़े दिए हैं, उसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 185 बाहरी राज्य के लोगों ने जगह खरीदी है। तो जब धारा 370 खत्म की गई थी, तो उस वक्त जो पिक्चर टीवी चैनल्स पर या भाजपा की नेताओं ने पेश की थी, उसको देखते ही यह लगता था कि पूरा का पूरा यूपी, बिहार और कन्याकुमारी से लेकर के जितने भी जम्मू कश्मीर के लखनपुर बॉर्डर के उस पार के राज्य हैं, वो सभी लोग यहां पर आके रहने लगे। लेकिन हकीकत क्या है? राज्यसभा में बताई गई इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो हकीकत क्या है? कुल मिलाकर 185 लोग। अब ये भी यहां पर बाद में आए हैं 2019 की, वो 19, 20, 21, 22 और 23 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है। ये इस दौरान आए हैं, ये इससे पहले रहते थे, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर से वहां पर रिपोर्ट दी गई, उसके मुताबिक 185 लोगों ने यहां पर जमीन खरीदी है, मात्र 185। इससे ज्यादा लोग तो किसी गांव में होते। यह भी कहा कि लद्दाख में किसी ने जमीन नहीं खरीदी है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ यूटी बने थे। इसके बाद बात करते हैं कंपनियों की। साथियों, जम्मू के अंदर बेरोजगारी दर कितनी बड़ी है, ये तो जम्मू के, कश्मीर के और लद्दाख के लोग जानते हैं। लेकिन सरकार का यह दावा है कि 1559 कंपनियों ने जम्मू कश्मीर में निवेश किया है, जिसमें से किसी एक भी कंपनी ने लद्दाख में निवेश नहीं किया, लद्दाख में इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं आपको बताता चलूं साथियों, 1559 कंपनियां जम्मू कश्मीर में निवेश करती हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी वाले हों, चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे जिन लोगों ने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए
परीक्षा दी हुई, वो सभी लोग रास्तों पर हैं, सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर इतनी सारी कंपनियां यहां पर इन्वेस्ट कर चुकी थी, तो फिर जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा? एक बार अगर ये सर्वे कराया जाए, अगर ये सर्वे हो जाए कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में, तो रिपोर्ट आपको हिला देने वाली है। और यहां पर जो बताया जा रहा है 1559 कंपनियां, जिसमें से एक कंपनी संयुक्त राष्ट्र अरब की बताई जा रही है। साथियों, अरब की एक कंपनी कश्मीर में इन्वेस्ट करती है, जो एक मॉल बनाने के लिए 250 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है कश्मीर में। जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं। 1559 कंपनियां, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ये 1559 कंपनियां कहां पर लगी, कहां पर खुली, इनके दफ्तर कहां पर हैं? और 2019 से 2023 के बीच में खुली हैं। जो बताया जा रहा है, क्या वाकई में 2019 से लेकर 23 तक 1559 कंपनियों ने, जो कि भारत की भी हैं और बाहरी मुल्कों की भी हैं, जिन्होंने यहां पर निवेश किया, अगर इतनी कंपनियां हैं तो फिर बेरोजगारी क्यों है? क्या ये कंपनियां, यानी में कई सारी ज्यादा कंपनियां अडानी जी की उन शेल कंपनियों की तरह तो नहीं है? इसकी भी जांच करने की जरूरत है कि क्या हालात बने हैं जम्मू कश्मीर के। इसके बाद गृह राज्यपाल मंत्री नित्यानंद राय ने और क्या कहा, वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया नामक अपनी रिपोर्ट में बताया है, आईपीसी और स्पेशल एंड लोकल लॉ के अनुसार नाबालिगों के खिलाफ दर्ज मामलों में कमी आई है। उनका कहना है कि डाटा के अनुसार 2019 के मुकाबले इनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। 2019 के बाद जब कोरोना भारत के अंदर दस्तक देता, खासकर जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों के रोजगार जिस तरीके से गए, हालात क्या बने आप सब जानते हैं। और उसके बाद क्राइम दर कितना बढ़ा, जो आंकड़े दिए गए हैं, अगर उन आंकड़ों को पढ़िएगा तो क्राइम दर कम है। लेकिन क्या ये रिपोर्ट जो दी गई है ये बिल्कुल सही है? क्या क्राइम दर में कमी आई है या नहीं, ये भी समझना होगा। लेकिन जो नाबालिगों की बात इन्होंने की है, हो सकता है उसमें कमी आई हो, और किस लहजे से इन्होंने कहा, और ये किस तरीके का जो रिपोर्ट पेश किया गया, नाबालिगों के खिलाफ दर्ज मामले, ये कश्मीर की रिपोर्ट है, जम्मू की रिपोर्ट है, लद्दाख की रिपोर्ट है, इसमें इसका जिक्र नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पत्थरबाजों के लिए कहा गया होगा। चलिए, अच्छी बात है, किसी में तो कमी आई, बेरोजगारी में तो नहीं आई, लेकिन जो नाबालिगों के खिलाफ मामले दर्ज होते थे उसमें ही सही कुछ तो हुआ। अब ये कितना सच है हमें नहीं मालूम। अब आप ये सोचिए कि एमपी जुगल किशोर शर्मा जब एक बयान देते हैं, वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर करेगा। तो उसके बाद के हालात क्या बने, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। जिन लोगों को यह लगता था कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर यूएसए, अमेरिका जैसा या कनाडा जैसा बन जाएगा,
उन लोगों के सपनों की हवा निकल चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 185 लोगों ने, जो बाहरी राज्य के हैं, ज़मीन खरीदी है। ये भी आंकड़े कितने सही हैं या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। जबकि लगता ये था कि पूरा भारत जम्मू कश्मीर में आके बसेगा। लेकिन तस्वीर क्या सामने आई है? जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर को देखने के बाद ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा गया है। लद्दाख के लोग अगर घाटे में नहीं, लद्दाख के लोग अगर फायदे में नहीं, तो घाटे में भी नहीं रहे। यूटी के जो फायदे मिलने चाहिए वो लद्दाख के लोगों ने लिए। जम्मू कश्मीर को मिला तो मिला क्या? महंगी बिजली, घरों पे टैक्स, रोड पर टैक्स, महंगे टोल टैक्स, दवाइयां, महंगी दवाइयां, महंगे हॉस्पिटल के अंदर इलाज, महंगी शिक्षा, और जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर अत्याचार। ना तो सरकारी कर्मचारियों की सुनी जा रही, ना युवाओं की सुनी जा रही, और ना बुजुर्गों की सुनी जा रही। ये क्या तस्वीर है मेरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो तस्वीर मैं आपको आज दिखा रहा हूं। भाजपा के उन खोखले वादों के दावे आज जिनकी हवा निकल गई। जो दावे किए जाते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 खत्म होने के बाद खुशहाल और तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल होंगे और यहां पर तरक्की होगी। लेकिन जो बताया जा रहा है 1559 कंपनियां खोली गई जिन्होंने निवेश किया है, उनके बारे में अभी क्या जानकारी है, क्योंकि विस्तार से ये नहीं बताया गया कि कौन कौन सी कंपनियां हैं और उन कंपनियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कहां पर निवेश किया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का नाम बताया गया है, जो कि MR समूह, जिसने 250 करोड़ निवेश किया है। ये अरब की कंपनी है। इसके अलावा किसी कंपनी का नाम नहीं बताया गया। तो 1559 कंपनियां कौन सी होंगी ये नहीं मालूम। और जम्मू कश्मीर के लोग बेरोजगार हैं। लोगों के 2 वक्त का खाना उनके लिए पूरा करना मुश्किल हो चुका है। और 1559 कंपनियां यहां पर निवेश कर चुकी हैं, जो भारत की और बाहरी देशों की बताई जा रही हैं। ये कौन सी कंपनियां हैं अभी तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर मालूम है कि लोगों पर बेलगाम तरीके से टैक्स थोप दिए गए। जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति सुधरी नहीं थी। वो भी इस काबिल नहीं हुए थे कि वो इतनी महंगाई का बोझ उठा पाते। लेकिन उन पर जिस तरीके से टैक्स थोपे गए, उन लोगों की क्या हालत है वो लोग जानते हैं। जो लोग 370 धारा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और ये सोचते थे कि खुशहाल जीवन होगा, कमाई के साधन बढ़ेंगे, वो आज अपने माथे पर हाथ रखकर रोते हुए दिखाई देते हैं। हर घर के अंदर हर व्यक्ति परेशान। हर घर में ये परेशानी है कि बच्चों की शिक्षा उनको कैसे दिलवाई जाए और नौकरी और पैसा कैसे कमाएं, अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करें। ये हालात है, ये असली पिक्चर है जम्मू कश्मीर की। लेकिन जो जानकारियां दी जा रही, उन जानकारियों के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर अब जम्मू कश्मीर नहीं, स्विट्जरलैंड बन चुका है, कनाडा बन चुका है, अमेरिका बन चुका है। ये शेख चिल्ली के सपने, ये शेख चिल्ली के सपनों जैसी कहानियां
जो लोग सोच रहे थे वो सपने अब टूट चुके हैं। आपने देखा होगा कि मेले में जब कोई व्यक्ति वो गुब्बारे फोड़ने के लिए 10 रुपये दे करके वो बंदूक से गुब्बारे फोड़ने की कोशिश करता है तो वो गुब्बारे नहीं फूटते, क्योंकि वो बंदूक जो उस मेले के अंदर दुकान कर रहे व्यक्ति ने रखी होती है उसका निशाना सटीक नहीं होता और कई बार वो धोखा कर देता है। वो गन चलाने वाले व्यक्ति की आंखों में धूल झोंक कर उस बंदूक के अंदर शरे ही नहीं डालता। कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ? जरा सोचिए, गंभीरता से सोचिए, हकीकत क्या है जो राज्यसभा में कहा गया है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया है, क्या यह वाकई में सच्चाई है या फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें, वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो शायद आप लोगों के पास नहीं पहुंचती। धन्यवाद।